So hello everyone, myself Nishtha and I am your SME for data structure, and today we are going to do exchange sort. So exchange sort एक sorting technique. Hello everyone, myself Nishtha and I am your SME for data structure. This is lecture 2 of unit 3. In the last video we covered insertion sort and selection sort, and in this lecture we are going to start with the exchange sort. तो एक्सचेंज सॉर्ट क्या है? एक्सचेंज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं पेयर वाइज एंड फिर उनको स्वैप कर देते हैं अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं तो। एंड दो सॉर्टिंग आती है एक्सचेंज सॉर्ट के अंडर, बबल सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि हम मैक्सिमम एलिमेंट जो होता है उसको लास्ट तक पुश करते हैं बाय द एडजेसेंट स्वैप्स, एंड फिर ये बार बार करते रहते हैं जब तक कि हमें सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है 5 7 6 4 10 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 से शुरुआत करेंगे एंड फिर इन्हें कंपेयर करेंगे। ये ठीक ऑर्डर में है तो छोड़ देंगे, फिर अगले दोनों को करेंगे, ये ठीक ऑर्डर में नहीं है तो इनको स्वैप कर देंगे। 6 7 4 10 8। फिर उसके बाद अगले दोनों को देखेंगे, ये ठीक ऑर्डर में नहीं है तो इनको स्वैप कर देंगे। फिर अगले दोनों को देखेंगे, ये ठीक ऑर्डर में है तो ऐसे ही रहने देंगे, फिर अगले दोनों को देखेंगे, फिर इन दोनों को देखेंगे, ये ठीक ऑर्डर में नहीं है तो इनको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। अब हमारे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो लास्ट में आ गया। अब फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये ठीक ऑर्डर में ऐसे ही रहने देंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, ये ठीक ऑर्डर में नहीं है तो इनको स्वैप कर देंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे ठीक ऑर्डर में, इन दोनों को करेंगे ठीक ऑर्डर में, इन दोनों को करेंगे ठीक ऑर्डर में, मतलब कि हमारे सॉर्टेड एरे मिल गया। ठीक है, सो दिस इज आर बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में कैसे क्या करते हैं, सब क्या करेंगे ना, हम जो एलिमेंट आई इंडेक्स पे है और जो एलिमेंट i+1 इंडेक्स पे है, उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उन दोनों को। एंड अगर जो ये वाला एलिमेंट है ये बड़ा आ जाता है, सॉरी ये वाला एलिमेंट जो है ये बड़ा आ जाता है तो इनको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, जैसे कैसे होता है, फॉर int I is equals to 0, I less than n minus 1, I plus plus, for int j is equals to 0, j less than n minus 1 minus n minus I minus 1 एंड j प्लस प्लस, ताकि जैसे ही i की वैल्यू अपडेट हो तो j की वैल्यू भी उसी हिसाब से अपडेट हो जाए कि हमें j कहाँ तक लेना है। देन if array or array is greater than this, तो इनको क्या कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज आर बबल सॉर्ट। एरे ऑफ नॉट आई, जे वाला लूप चल रहा है ना, तो एरे ऑफ जे, सो दिस इज आर बबल सॉर्ट। एंड ये एक PYQ है 2024 के एंड में आया हुआ है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है, एंड फिर बबल सॉर्ट यूज करके इनको सॉर्ट करो। तो इंटरनल सॉर्ट में क्या होता है ना कि जो भी
डाटा है, जो भी मेमोरी है, जो भी डाटा है, जो हम सॉर्ट करेंगे, वो हमारे सिस्टम की मेमोरी में ही होता है, रैम में होता है ऑलरेडी। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है कि एक्सटर्नली किसी हार्ड डिस्क में डाटा है, हम एक्सटर्नली जब डाटा को सॉर्ट करते हैं तो वो एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है। एंड जो डाटा कंप्यूटर की स्टोरेज के अंदर ही है, उस वाली सॉर्टिंग को इंटरनल सॉर्टिंग कहते हैं। एंड फिर इनको सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट, जैसे ऊपर करा था सिमिलरली वैसे। देन वी हैव क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं ना, एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं एंड फिर उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं। एंड फिर ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक 44, 77, 11, 88, 99 एंड 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी ना, एक पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करूँगी। जैसे कि मैंने 44 मेरा पिवट एलिमेंट ले लिया, सो 44 इज माई पिवट एलिमेंट। अब मुझे इंश्योर करना है कि 44 के लेफ्ट में तो उससे छोटे एलिमेंट्स हो एंड 44 के राइट में उससे बड़े। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे हम इन एलिमेंट्स को, एक पॉइंटर यहाँ लगाएंगे एंड एक पॉइंटर यहाँ पे लगाएंगे एंड फिर इन्हें कंपेयर करते रहेंगे। तो जैसे क्या करेंगे, इनको कंपेयर करते रहेंगे ताकि 44 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाए। एंड फिर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 11, 2, 44, 77, 88 एंड 99। अब अगर ये कुछ ऐसा हो जाए, तो अब जो इसके लेफ्ट में है उनमें भी सेम ही करेंगे, एक पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, फिर उन्हें कंपेयर करेंगे। एंड जैसे कि इसमें पिवट 2 ले लिया, तो इंश्योर करना है कि 2 के लेफ्ट में उससे बड़े एलिमेंट्स हो एंड राइट में उससे 2 के लेफ्ट में उससे छोटे एलिमेंट्स हो एंड राइट में उससे बड़े। तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, 2, 11, 44। एंड फिर इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक पिवट एलिमेंट लेंगे, उसके लेफ्ट में राइट में उससे बड़े, लेफ्ट में उससे छोटे, एंड ऐसे करते 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 रहेंगे जब तक कि हमारा एरे सॉर्ट नहीं हो जाता। सो दिस इज आवर क्विक सॉर्ट। सो दिस इज आवर क्विक सॉर्ट। एंड क्विक सॉर्ट कैसे होती है कि क्विक सॉर्ट में हम क्या, सो दिस वाज आवर क्विक सॉर्ट का एल्गो। एंड हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया क्विक नाम का एंड मैं उसमें से पास कर रही हूँ वेरिएबल्स, एरे, देन एक लो, एक हाई, ये सब वेरिएबल्स मैं उसके थ्रू पास कर रही हूँ। एंड फिर उसमें ही मैंने एक पिवट एलिमेंट ले लिया। पिवट एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा, जो भी लो पे वैल्यू है मैंने उसे मान लिया पिवट। तो इन दिस केस लो इज हमारा फर्स्ट एंड देन हाई इज हमारा लास्ट, तो जो 4 है वो क्या हो गया, पिवट हो गया। देन आई क्या ले लिया मैंने, लो प्लस 1, यानी कि कहाँ से शुरू करेंगे कंपेयर करना, पिवट के नेक्स्ट से यानी 3 से। एंड जो जे है वो क्या हो जाएगा, हाई। सो जे क्या हो गया हमारा, हाई। फिर उसके बाद लूप रन करेंगे कि जब अगर आई जो है वो लेस देन हाई है और जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू पिवट है, तो आई प्लस प्लस। एंड अगर जो एरे जे पे जो वैल्यू है वो अगर पिवट से बड़ी है, तो जे माइनस माइनस। ठीक है, ये तो हमने आई और जे की वैल्यू अपडेट करने के लिए। फिर उसके बाद अगर जो मेरा आई है वो छोटा है जे से, इफ
जो आई है वो छोटा है जैसे, तो मैं स्वैप कर दूंगी। किस किस को स्वैप करूंगी? जो प्रेजेंट है आई पे, एंड जो है जे पे। एंड अगर जे बड़ा है, जे छोटा है अगर आई से, तो क्या करेंगे? यानी कि एल्स, एल्स किस किस को स्वैप कर देंगे? जो कि प्रेजेंट है लो पे वैल्यू, एंड आई पे। सो दिस इज आर मर्ज सॉर्ट। तो हमारे जो एरे है फिर से रिकर्सिवली फंक्शन कॉल होता रहेगा अपने आप, ये लूप रन होते रहेंगे, एंड जो हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। नाउ वी हैव मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट एक डिवाइड एंड मर्ज एल्गोरिथम होता है, जिसमें लिस्ट को रिकर्सिवली डिवाइड करते रहते हैं इनटू स्मॉलर सब लिस्ट, जब तक कि हर एक जो सब लिस्ट हमें जब डिवाइड करते रहे तो जो लिस्ट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट ना रह जाए। फिर जब एक एक एलिमेंट रह जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको दोबारा से मर्ज करते रहते हैं एक सॉर्टेड मैनर में। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 एंड 2। सो इसको डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, चार चार के एलिमेंट्स में। फिर उसके बाद दो दो के में हो जाएंगे ये डिवाइड, फिर ये एक एक में। तो जब एंड में डिवाइड करते करते ऐसे ये सब एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 एंड 2। ठीक है, अभी डिवाइड हो गए। अब इनको सॉर्टेड मैनर में हम ज्वाइन करते रहेंगे। तो इस वाले में डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, बस मैंने गलती से डाटा असेंडिंग में ही लिख दिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो 6 जो है वो आगे आना चाहिए, तो 6 आगे आ गया। 2 को कर दिया, फिर 2 को 8 और 7, फिर 2 को करेंगे 12, 10, फिर 2 को करेंगे, ये डिसेंडिंग में ही है, तो 13 एंड 2। फिर दो दो को करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 8, 7, 6, 4। इसमें बेसिकली क्या करते हैं ना, जैसे मैंने दो पॉइंटर लगा दी, एक इस वाले में एरे में और एक इस वाले में। अब मैं कंपेयर करते रहूंगी कि अगर ये वाला बड़ा है तो ये वाला पहले आ जाए। फिर अब पॉइंटर जब मूव हो जाएगा इस पे और इस पे, फिर इनमें कंपेयर करेगा, जो बड़ा है वो आगे आ जाएगा, यानी कि 12। फिर पॉइंटर आगे बढ़ गया, फिर इधर और इधर इन दोनों में कंपेयर करेगा, अब कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है तो 10 आ गया, फिर 2, तो 2 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में पॉइंटर ऐसे ही लगाएंगे, इधर और एक इधर। फिर कंपेयर करेंगे, जो बड़ा है वो आगे आ जाएगा, तो 13 बड़ा, तो 13 आ गया। फिर पॉइंटर यहाँ मूव हो गया, अब 12 और 8 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। फिर उसके बाद 8 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। फिर उसके बाद 2 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। फिर कौन बड़ा है, 7, 6, 4 एंड 2। तो ऐसे ही हमने डिवाइड एंड मर्ज करते करते हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। This is our merge sort.